तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देख रहे हैं सीबीएसई कॉमर्स क्लासेस। आज बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए स्पेशल असेसमेंट क्राइटेरिया की, जो कि 2021-22 बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए है। सभी को इस चीज़ का पता है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के लिए सीबीएसई इस साल मजबूर हो गई और उसने आने वाले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2021-22 सेशन के लिए पहले से ही अपने रिजल्ट को कैसे बनाया जाएगा इसके लिए पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली है और इस बार बहुत बहुत चेंज लेकर के आ रही है और बहुत सारे पॉइंट्स को रख रही है। ये इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक पॉइंट्स के बारे में बात बतलाऊंगा। सबसे पहली चीज तो इस साल सबसे बड़ी चीज जो होने जा रही है, जो आज तक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर नहीं हुई है, वो क्या है? वो है 10वीं और 12वीं सीबीएसई वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं लेगा। 2 बोर्ड परीक्षाएं मतलब कि एक टर्म 1 के नाम से, एक टर्म 2 के नाम से। हम लोग ऐसे छोटे थे ना, बच्चे थे ना, जब मतलब कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, सेकंड टर्म का एग्जाम है, फिर जोड़ करके आता था 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में, 50% सिलेबस सेकंड टर्म में और फिर जोड़ करके फाइनल रिजल्ट बन जाता था। सेम वैसा ही अब बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर होगा। फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा। फर्स्ट टर्म के अंदर 50% सिलेबस और 50% सिलेबस सेकंड टर्म के अंदर। ना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, आसान सा लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में खुल करके बात करते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वो नवंबर दिसंबर में होगी। ठीक है, नवंबर दिसंबर मतलब इसी साल 2021 में ही। तो फर्स्ट टर्म आपका नवंबर दिसंबर में होगा और जो सेकंड टर्म होगा वो मार्च अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपके जो डिसाइड किए गए हैं मंथ, उस मंथ को मैंने यहां पर डिक्टेट कर दिया। जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी ना, वो सिर्फ 90 मिनट की, 90 मिनट। तो बस आपके पास होंगे 90 मिनट और 90 मिनट में आपको अपने जीवन का पूरा गेम खेलना है। तो 90 मिनट की परीक्षा होगी जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर और ये आपको OMR सीट पर आंसरेबल करना होगा। OMR सीट क्या होता है, इस पे कैसे आंसर करोगे आप, इसकी वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगा। तो फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में होगा जो कि 90 मिनट का होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो 90 मिनट के अंदर फोड़ डालना है इसको। उसके बाद मार्च अप्रैल 2022 में जो सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी जिसमें 50% सिलेबस कवर अप होगा, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड पूरा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू मतलब जो सीबीएसई का एक्चुअल में जो क्राइटेरिया होता है एग्जाम लेने का, जो पैटर्न होता है एग्जाम लेने का, वो पूरा पैटर्न यहां पर आएगा। लेकिन 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 दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने वाली है कि कोरोना जो है ये अनिश्चित है। इसका कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि थर्ड वेव आ ही गई है, ठीक है, लगभग, और इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। तो कोरोना बढ़े या कम हो, हर सीन में नतीजे का फार्मूला सबसे पहले सेट करके बैठी हुई है सीबीएसई भाई साहब। हर सीन में चाहे कोरोना बढ़े या कम हो, तो इसके लिए उन्होंने 4, देखो क्योंकि ये अनिश्चित है, अनिश्चित है तो पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई है? सबसे पहली कैटेगरी है यदि दोनों टर्म परीक्षाओं के लिए स्कूल खुल पाए, सॉरी, दोनों टर्म परीक्षाओं के लिए यदि स्कूल खुल पाए, तो अगर दोनों टर्म परीक्षाओं के लिए स्कूल खुलते हैं तो दोनों ही परीक्षाएं आपके बाहर जो सीबीएसई आपका सेंटर निर्धारित करेगी वहां पर कराया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2, और दोनों ही परीक्षाओं के 50% मार्क्स आपके क्या होंगे, ऐड होंगे फाइनल रिजल्ट के अंदर। अगर दोनों ही परीक्षाओं के लिए स्कूल खुल पाए तो दोनों ही परीक्षाएं सेंटर पर होंगी, और सेंटर पर होंगी तो दोनों ही परीक्षाओं के मार्क्स इक्विवेलेंट आपके रिजल्ट के अंदर दिखाई देंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरी, यदि टर्म 1 स्कूल बंद रहे और टर्म 2 के लिए स्कूल खुल जाए, तो टर्म 1 के लिए अगर स्कूल बंद रहेगा तो फिर टर्म 1 का एग्जाम कहां होगा, आपके घर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। और टर्म 2 के लिए अगर स्कूल खुल गया तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के देना होगा टर्म 2 का। इस केस में टर्म 1 का जो नंबर है, जो वेटेज है, वो कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 का वेटेज क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरी चीज, यदि टर्म 1 स्कूल में हो, टर्म 1 स्कूल में हो और टर्म 2 में स्कूल ना खुल सके, मतलब टर्म 1 का एग्जाम तो हो गया लेकिन कंडीशन फिर इतनी रॉस्ट हो गई कि टर्म 2 के लिए स्कूल खुल ही नहीं पाया और बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सेंटर कोई आया ही नहीं, ना आपके स्कूल में हुआ, तब तो देखो बेटा, टर्म 1
का रिजल्ट जो रहेगा वो पूरा का पूरा 50% आपका रहेगा। और टर्म 2 के लिए तो परीक्षा हुई ही नहीं, तो फिर ये आपके पूरे के पूरे इंटरनल असेसमेंट जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह है जो स्कूल वाले करवाएंगे, ठीक है, इन सब चीजों के बेस पर आपका पूरा का पूरा रिजल्ट क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। तो इसका मतलब आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह बनेंगे ना, जो बीच बीच में जो टीचर्स आपके गाइड करके बनवाएंगे, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज तो टर्म 1 का 50% और ये इंटरनल असेसमेंट का स्कोर, ये मिल करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। चौथी कंडीशन चौथी लास्ट, यदि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही स्कूल बंद रहे तो भाई साहब दोनों के ही एग्जाम घर पर बिठा करके लिए जाएंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड आपको दिया जा सकता है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए। और ऐसे सिचुएशन में टर्म 2 भी जो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। टर्म 1 तो एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, टर्म 2 भी एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। और इस कंडीशन में टर्म 1 टर्म 2 का तो वेटेज लिया ही जाएगा मार्क्स का, इसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट्स का भी वेटेज लिया जाएगा। और इसके साथ साथ सीबीएसई ने एक चीज और कहा है कि 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लास 9th to 12th, ठीक है, जहां पे 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, सभी लोगों को पता है, तो जो कि बहुत बड़ा गेम है इन दोनों का। तो इन स्कूल्स को मतलब आदेश दिया गया है कि इन क्लासेस के लिए पहले से ही निर्धारित कर ले कि टर्म 1 और टर्म 2 के अलावा 3 और यूटीज कराएं, 3 यूटीज और कराएं। 3 यूटीज के मार्क्स भी क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट्स के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपके चारों कंडीशन के बारे में यहां पर बातचीत की गई है, क्लियर है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको समझना है। पूरा का पूरा क्राइटेरिया, पूरा का पूरा सिस्टम जो भी सीबीएसई ने निर्धारित किया है, कल पूरा का पूरा आकर उन्होंने बताया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, पूरा निचोड़ आपके सामने है। तो भाई साहब इस साल समथिंग स्पेशल है आपके लिए, कह सकते हो। तो और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खुशखबरी जो ये है कि आपके लिए कि जैसे पिछले साल के बच्चों का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था 30%, वही सेम सिलेबस आपका भी रिड्यूस किया गया है 30%, ठीक है। तो 30% सिलेबस आपका भी रिड्यूस्ड है। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, 30% आपको नहीं पढ़ना है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम वो अपलोड कर देंगे, तो आपको भेज दिया जाएगा, बतला दिया जाएगा। और अंतिम में मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन इस साल की, भाई स्कूल का कोई भरोसा नहीं, आपके ट्यूशन चल रहे होंगे तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो उसका भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है, किसी का कोई भरोसा नहीं। तो पूरे साल आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बतला दे कि ये सारी बातें हैं भाई, और प्योर टू प्योर हिंदी में हैं सारी चीजें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।